कैसे हैं सारे बच्चे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सर्च कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस को हमें चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि जो चैलेंजिंग का विंडो है वो आज 11:50 तक ही खुला रहेगा रात के। और आप ऐसी चीज़ें नोटिस कर रहे होंगे कि जब आप साइट पे जा रहे होगे, दैट इज़ neet.nta.nic.in, तो आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही होंगी, जैसे कि आपका जो साइट है वो बार बार बैक हो जा रहा होगा या फिर हैंग हो जा रहा होगा साइट कुछ टाइम के लिए। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को चैलेंज करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ चुका है उस साइट पे और इस वजह से हमारा साइट हैंग हो रहा है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है और कैसे क्वेश्चन को चैलेंज करना है एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस विच यू मस्ट चैलेंज। ठीक है, तो आपने अपना नेम रोल नंबर तो क्रॉस चेक कर ही लिया होगा रिस्पॉन्स शीट में और आपका जो स्कैन कॉपी ऑफ OMR शीट था उसमें। उसके अलावा अगर आपने कोई क्वेश्चन को सही मार्क किया है और उसके रिस्पॉन्स शीट में आंसर गलत है तो आप क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वो ऐसे 5 क्वेश्चंस जो नीट 2022 में पूछे गए थे, जिसका आंसर एक्चुअली में सही कुछ और होना चाहिए, लेकिन नीट के जो रिस्पॉन्स शीट है या फिर जो आंसर की है उसमें अलग आंसर आई है। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये क्वेश्चंस बताने वाली हूँ और आप इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला सवाल, वैसे तो देखोगे कि बहुत सारे जो मतलब ट्विटर पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस को चैलेंज करना चाहिए, आपको इन क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन क्वेश्चंस को चैलेंज करें और जो NTA है वो उन क्वेश्चंस को सही माने। ठीक है, सो देयर आर सम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। कुछ लोग बॉटनी में, जूलॉजी में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कुछ कुछ क्वेश्चंस बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक स्टूडेंट हैं और इन्होंने फिजिक्स में एक क्वेश्चन को बोला है, केमिस्ट्री में EMF वाले को बोला है, बॉटनी में एक क्वेश्चन एंड जूलॉजी में एक क्वेश्चन को इन्होंने गलत बोला है, जिनका आंसर रिस्पॉन्स शीट में गलत गिवन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 5 क्वेश्चंस जो रिस्पॉन्स शीट में जिनका जो रिस्पॉन्स है वो गलत है एंड यू मस्ट चैलेंज दोज क्वेश्चंस। तो अगर देखा जाए और भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नीट UG 2022 हैशटैग करके बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है। यहाँ पर एक और स्टूडेंट आप देख सकते हैं, इन्होंने 3 क्वेश्चंस को बोला है कि प्लीज़ इन्हें चैलेंज करें। तो फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन जो है वो वेस्कुलर बंडल्स हमारे उसमें क्वेश्चन है, बॉटनी का एक क्वेश्चन है, स्पर्मियोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस पे एक क्वेश्चन आया है हमारे जूलॉजी में, उसको ये चैलेंज करने को बोल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और जो है स्टूडेंट वो भी कुछ क्वेश्चंस को चैलेंज करना चाह रहे हैं और वो बाकी स्टूडेंट्स को भी बोल रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो एक्चुअली में बहुत सारी कंफ्यूजन हो गया है कि किन क्वेश्चन को चैलेंज करना है, किन क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना है। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सबसे पहले आपको चेक करना है अपना नेम एंड रोल नंबर, और फिर आपको चेक करना है कि जो आपका स्कैन कॉपी ऑफ OMR है उसको टैली करेंगे अपने रिस्पॉन्स शीट में। अगर वहाँ पर कहीं भी जो टैली नहीं हो रहा है, वहाँ पे कहीं भी कंफ्यूजन है, तो उन क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा 5 क्वेश्चंस विच यू मस्ट चैलेंज, ठीक है, जिनका आंसर रिस्पॉन्स शीट में गलत है। मेरे अकॉर्डिंग ये 100% यहाँ पर 5 क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप फिजिक्स का एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है मोनोक्रोमैटिक लाइट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाई 2 आर इंसिडेंट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स Vs/2 and Vs respectively. The threshold frequency of this metal is। अब रिस्पॉन्स शीट में इसका आंसर दिया हुआ है A, बट दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, ये गलत है। ठीक है, तो ये जो है ये गलत है। तो आप फिजिक्स के एक क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है और फिजिक्स में ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं, जिसका आंसर जो A गिवन है वो गलत है। इसमें आंसर आपका A नहीं होगा, नन ऑफ दीज आंसर है इसमें। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारे फिजिक्स का। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया एक सवाल था। अब इस सवाल में फाइंड द EMF ऑफ दिस सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पर E0 सेल के बारे में गिवन है और आपको
यहाँ पे जो कुछ वैल्यूज गिवन थी उन वैल्यूज में कुछ गलतियां थी, जिसकी वजह से जो आंसर है वो नन ऑफ दीज होगा। सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। एंड खुशी की बात यह है कि एनटीए ने भी इसका जो ऑप्शन, जो रिस्पॉन्स शीट में ऑप्शन दिया है, वो ऑप्शन नंबर 5 दिया। अब आप लोगों को तो पता है कि 1 2 3 4 ऑप्शन हो सकते हैं, 5 कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इसलिए एनटीए ने इस क्वेश्चन को बोनस माना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका बोनस है। ठीक है, दिस इज अ बोनस क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बॉटनी से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वास्कुलर बंडल्स इन रूट्स, जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वास्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन एन ऑल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें चूज करना है, एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस इज ओनली ऑप्शन ए। ठीक है, और ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो हमारा हो जाएगा गलत, और आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जूलॉजी से पूछा गया है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, और दोनों स्टेटमेंट्स में पूछा जा रहा है कि असर्शन रीजन टाइप का ये था, और इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो अगर देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो गई है स्टूडेंट्स को, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को हम बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ो, और एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि द रिलीज ऑफ स्पर्म from the seminiferous tubule, it is from the seminiferous tubule and not into। और आप लोग को पता है कि into and from are totally different words, जिसका मतलब भी अलग अलग होता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम चैलेंज कर सकते हैं, और ये भी आपका into नहीं होगा, क्योंकि हमें तो इतना ही पता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो भी हमने पढ़ाई की है उसमें ये from the seminiferous tubules होना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, तो ये हमारा किसका क्वेश्चन था, ये हमारा जूलॉजी का क्वेश्चन था। और जूलॉजी का एक और सवाल है जिसमें आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक स्टेटमेंट है जो हमारा सी वाला स्टेटमेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि मियोसिस अकर्स कॉन्टिन्यूसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर ये जो कॉन्टिन्यूसली वर्ड है, एनसीईआरटी में यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली कोई वर्ड नहीं है, इसमें आपका जो वर्ड है वो पीरियोडिकली है। और आप लोगों को पता है ना कि पीरियोडिकली एंड कॉन्टिन्यूसली 2 अलग अलग वर्ड्स हैं जिनका मतलब भी अलग अलग होता है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, लेकिन इसमें सही ऑप्शन बता रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो ये है जूलॉजी का सेकंड क्वेश्चन जो कि गलत है। ठीक है ना, तो इसको भी आप बड़े आराम से चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा फिजिक्स से आ रहा है, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर्स टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5 cannot be removed by scrubber but can be removed by electrostatic precipitator in the light of above statement। तो यहाँ पर हमें बताना है कि करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा। तो एक्चुअली में जो इसका आंसर सही होना चाहिए वो होना चाहिए नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा जो ऑप्शन है उसमें 1 को करेक्ट एंड सेकंड को इनकरेक्ट बताया है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स का ये सेकंड क्वेश्चन है क्योंकि तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से वाकिफ कराना चाहती हूँ। तो देखिए एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है अ स्क्रबर कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रिक वायर्स टू चार्ज द पार्टिकल। नहीं, हम लाइन से पास कराते हैं इसको। ठीक है ना, इट इज पास थ्रू लाइन। ठीक है, थ्रू स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। Next, recently we have realized the dangers of particulate matter that are very very small and are not removed by these precipitators। ठीक है, तो यहाँ पर they are not removed by these precipitators। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी ये आप 4 लाइन से ये कंफर्म कर सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकेंड both the statements are incorrect। तो these were 5 questions according to me
जो आपको चैलेंज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका रिस्पॉन्स शीट या OMR शीट टैली नहीं कर रहा है, किसी में आपने गलत जो रिस्पॉन्स शीट में है वो गलत आपका आंसर गिवन है और आपने OMR शीट में कोई और आंसर मार्क किया है, तो उन क्वेश्चंस को भी चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंजिंग का विंडो आज खत्म होने वाला है, 11:50 तक ये विंडो खुला रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन चैलेंज नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, साइट हैंग होने की वजह से, तो चिंता नहीं करेंगे, NTA इस चीज़ को कंसिडर कर सकता है और हो सकता है वो चैलेंजिंग का विंडो जो है उसको एक्सटेंड कर दे। तो ये थे 5 क्वेश्चंस, 2 questions from physics, 1 question from chemistry, 1 botany and 1 zoology. I hope ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।